हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सब लोगों का। हम लोग दोस्तों इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं पासे के बारे में। सीधी बात है, कोई बकवास नहीं है, सीधा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं और हर कंसेप्ट को हम लोग इतने इजी वे में पढ़ने वाले हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं और मात्र 2 सेकंड के अंदर हर क्वेश्चन के आंसर आप लोग दे सकते हैं। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप लोग एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। आप लोगों का ये मेरा पक्का वादा है। बस आप लोग शुरू से लेकर एंड तक वीडियो तक बने रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहते हैं, ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, और अगर अंत में अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। हम लोग शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पासे के बारे में बात करते हैं। पासा क्या होता है? पासे में 6 फलक होते हैं, सभी बुझाइए बराबर होती है पासे के अंदर। और देखिए यहाँ पर इसमें 6 फलक होते हैं, 6 सरफेस होते हैं और इसमें प्रश्न जो पूछे जाएंगे कि एक सरफेस के ऊपर कोई अंक होगा, उसके विपरीत सरफेस पर कौन सा अंक होगा, इस प्रकार के प्रश्न होंगे। तो कुल मिला के 6 सरफेस में 6 प्रकार के यहाँ पर नंबर दे दिए जाएंगे और किसी एक नंबर के विपरीत कोई आप लोगों से अंक पूछ लिया जाएगा। जैसे आप लोगों के पास ये पासा है, 5 के विपरीत तो कोई ना कोई अंक होगा, 5 के ऊपर है तो इसके नीचे कोई अंक होगा, 1 है तो 1 देखिए राइट साइड में तो लेफ्ट साइड में कोई ना कोई अंक होगा, 4 आगे है तो पीछे भी कोई ना कोई अंक होगा। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम लोग देखिए यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ डाइस। तो पासे के कितने प्रकार होते हैं? सामान्यतः पासा 2 प्रकार का होता है। ओके, तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जिसमें एक होता है सामान्य पासा और एक होता है मानक पासा। जी हाँ दोस्तों, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। अब क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बस आप बने रहिएगा, कहीं किसी भी जगह आप लोगों को ऐसा महसूस नहीं होगा कि कहीं चीजें ऊपर से जा रही है। राइट, चलिए अब देखो यहाँ से सामान्य पासे की हम लोग बात करते हैं। तो सामान्य पासे में क्या होता है यहाँ पर कि इसके देखिए जो भी सरफेस साथ में दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ 3 सरफेस दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं 2 अंकों का योग 7 हो सकता है, लेकिन इसके विपरीत अंकों का योग 7 नहीं हो सकता। तो 3 के विपरीत जो भी अंक होगा वो क्या क्या नहीं हो सकता यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ 4 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता। याद रख लीजिए, अंकों का योग 7 नहीं हो सकता सामान्य पासा में, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है। ओके, परस्पर सतह का योग 7 हो सकता। परस्पर सतहें हैं, आसपास की एक साथ लगी हुई सतह हैं, उनका योग 7 हो सकता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सामान्य पासा समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मानक पासे की। तो मानक पासे में क्या होता है? विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। हम लोग इसको देखेंगे यहाँ पर, किन्हीं भी 2 विपरीत सतह के अंकों का योग सदैव 7 होता है। इसका मतलब क्या होगा? अगर मानक पासा है तो 6 के विपरीत क्या होगा? 1, और 4 के विपरीत क्या होगा? यहाँ पर 4 के विपरीत होगा 3, और 2 के विपरीत क्या होगा? यहाँ पर 5। इसका मतलब 6 और 1 कितना होता है? 7। 4 और 3 कितने होते हैं? 7। 2 और 5 कितने होते हैं? 7। मैं कह सकता हूं 6 के विपरीत क्या होगा? 6 के नीचे क्या होगा? 1। 2 और 5, तो 2 के विपरीत क्या होगा? 5, और 4 है, 4 के विपरीत क्या होगा? 3। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। यहां पर पासे पर आधारित सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न किस प्रकार के हैं वो भी देख लेते हैं। पहला देखिए हमारे पास है, जब पासे की एक स्थिति दी गई हो तो एक ही पासा दिया होगा और फिर आप लोगों से यहां पर किसी एक अंक के विपरीत अंक पूछ लिया जाएगा। इसी प्रकार से जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, तब कितने प्रकार के या किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जब पासे में 3 या 3 से अधिक पासे की स्थितियां दी गई हो तब हमें किस प्रकार से प्रश्नों को करने वाले हैं। याद रख लीजिए, जो भी क्वेश्चन करेंगे, जितना भी लॉजिक और कंसेप्ट पढ़ेंगे, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में पढ़ेंगे। चाहे से आप लोग कितने ही स्टैंडर्ड का एग्जाम दीजिएगा, कहीं कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। बस बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन को आप मात्र 2 सेकंड में कर देंगे। राइट, चलिए बात करते हैं अंकों के स्थान पर रंग या चिन्हों का प्रयोग किया जाए तो किस प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे। साथ में खुला पासा पर आधारित प्रश्न भी हम लोग करने वाले हैं। पहली कंडीशन है मेरे पास, जब पासे की एक स्थिति दी गई हो तो सामान्यतः देखिए यहाँ पर
जब पासे की एक स्थिति दी गई हो तो मेरे पास यहाँ दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में केवल एक ही घन यानी एक ही पासे की आकृति होगी, इतना जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे मानक पासा दिया हो, मानक पासा दिया हो, किन्हीं भी दो फलकों के अंकों का योग 7 नहीं हो, जैसे 6 और 2 का योग 8 होता है, 6 और 4 का योग 10 होता है, तो किन्हीं भी दो फलकों के अंक सामने दिखाई देने वाले अंकों का योग 7 नहीं हो, ठीक है कि नहीं है। इसमें क्या होगा, मानक पासा में क्या है, विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत होगा 1, क्योंकि 6 और 1 कितना हो जाता है, 7। इसी प्रकार से 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत होगा 3, क्योंकि अंकों का योग कितना होता है, 7। 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत होगा 5, क्योंकि अंकों का योग क्या होता है, 7। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आगे देखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि किसी प्रश्न में पासे की एक ही स्थिति यानी एक ही डायग्राम, एक ही फिगर दिया गया हो, पर वो कौन सा पासा हो, सामान्य पासा, कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए देखिए, कोई भी सामान्यतः सामने दिखाई देने वाले जो भी फलक है उनके अंकों का योग 7 हो रहा हो तो सामान्य पासा होगा। इस तरह से हम लोग पहचान कर सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि आप कहेंगे कि सर 3 के अपोजिट फिर निकालेंगे कैसे, तो इसका मतलब यहां हम लोग आंसर संभावना में देंगे, तो 3 के अपोजिट 4 और 6 तो नहीं हो सकता, तो फिर कौन कौन सी संख्या हो सकती है, 5 या 1 या 2, ये 3 के विपरीत नंबर हो सकते हैं, कंफर्म नहीं बता सकते। इसी प्रकार 4 के विपरीत भी 5 या 1 या 2, इनमें से कोई भी अंक विपरीत हो सकता है। इसी प्रकार 6 के विपरीत यहां पर 5 या 1 या 2, कोई भी अंक हो सकता है। सामान्यतः संभावना में आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर देंगे, किस में देंगे, संभावना में देंगे। क्लियर हो गया। अब जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो, और पहली शर्त यहां है कि पासे में जब दो स्थितियां दी गई हो तो कुल मिला के हमारे पास अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट क्या है, जब कोई संख्या कॉमन नहीं हो, ठीक है। जब दो पासे की स्थितियां दी गई हो प्रश्न के अंदर, यानी एक ही पासे की दो स्थितियां दी हो, अलग अलग स्थितियां दी गई हो, और कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो, तो कैसे करना है हम लोग देखते हैं। यहाँ पहली कंडीशन है कि वो पासे क्या हो, मानक पासा हो, तो आसान काम हो जाएगा हमारे लिए कि हम लोग सीधे बता देंगे अंकों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं इसमें 6 है और इसमें 1 है, तो यानी 6 कहीं पर भी हो, 1 कहीं पर भी हो, इसका मतलब ये अंकों का योग 7 हो रहा है, 7 हो रहा है, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इसी प्रकार से 4 है तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 है तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत 2 हो जाएगा। इस प्रकार से मैं ये बता सकता हूं कि भाई 6 के विपरीत क्या आएगा, 5 के विपरीत क्या आएगा, 2 के विपरीत क्या आएगा। और ये सीधा कंसेप्ट है, जब कोई संख्या कॉमन नहीं हो, साथ में क्या हो, पासा क्या हो, मानक पासा हो। क्लियर है कि नहीं है। अंकों का योग 7 होना चाहिए, कहीं ना कहीं अंकों का योग क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। अब एक और टाइप यहां पर है, एक और प्रकार से यहां पर प्रश्न बन सकता है, ठीक है। जब कोई संख्या कॉमन नहीं हो और इसमें क्या होगा, सामान्य पासा होगा। क्या होगा दोस्तों, सामान्य पासा होगा। वैसे कैसे पता लगा, कोई भी दो, देखिए दो सतह है और जो सामने दिखाई दे रही है उनका योग क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, तो इसका मतलब ये सामान्य पासा है, क्योंकि यहां विपरीत सतह पर योग 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या होगा, आसपास की सतह पर तो योग क्या हो जाना चाहिए, 7 हो जाना चाहिए। तो इस कंडीशन में अब मुझे बताओ, यहां पर अगर मुझसे पूछा जाए कि 5 के विपरीत क्या आएगा, ठीक है, तो मैं यहां से ये तो नहीं बता सकता कि अंकों का योग 7, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 5 के विपरीत या 3 या 4 या 1, इनमें से कंफर्म नहीं बता सकता। इसी प्रकार से 2 के विपरीत क्या होगा, 3 या 4 या 1। इसी प्रकार से 6 के विपरीत क्या हो सकता, 3 या 4, ठीक है। यहां से ये देखिए 6 इसके कंफर्मली नहीं हो सकता, अंकों का योग 7 हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब मुझे बताइएगा यहां से आगे है, जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो, आगे है पासे की दो स्थितियां दी गई हो,
साथ में जब कोई एक संख्या कॉमन हो तो कैसे करना है। ठीक है, विपरीत सतह का अंक याद करना, एक संख्या कॉमन हो, और यहां पर बहुत आसान काम है। जब एक संख्या कॉमन हो तो इस कंडीशन में क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा यहां पर ये संख्या यहां कॉमन है, यहां से आप सीधे क्लॉकवाइज चलेंगे, 4 के आगे 6, 6 के आगे 5, यहां 4 के आगे 1, 1 के आगे 2। कैसे चलना है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसे घूमती है, क्लॉकवाइज चलती है, इसी प्रकार से घुमाना है। ठीक है, तो मुझे बताओ 4 के आगे आप लोगों को क्या नजर आया, यहां पर 6, और 6 के आगे क्या नजर आया, यहां पर 5। इसी प्रकार से इस स्थिति में क्या है, 4 कॉमन है, 4 के आगे क्या नजर आया, 1, और 1 के आगे क्या नजर आया, 2। तो मैं यहां पर फुल प्रूफ कह सकता हूं कि 6 के विपरीत क्या होगा, 1। ये दोनों एक दूसरे के ऐसे नंबर है जो कि विपरीत सतह पर हैं। किस पर है, विपरीत सतह पर है। इसी प्रकार से 5 और 2 भी क्या है, एक दूसरे के विपरीत सतह पर है। ओके, मुझे बताइए यहां 4 है, 4 के विपरीत सतह पर अब क्या नंबर आएगा, जो बचा हुआ है वो है 3। तो मैं ये बता सकता हूं कि 6 के विपरीत 1 है, 5 के विपरीत 2 है, और 4 के विपरीत 3 है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों में जब एक संख्या कॉमन हो तो दोनों आकृतियों में आपको क्लॉकवाइज चलना होता है, और जो नंबर आगे आते जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग देखते हैं यहां पर आगे, जब कोई एक संख्या कॉमन हो, यहां एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं। देखिए यहां एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, जिसके 6 प्लग पर 7, 8, 9, 10, 11 और 12, जरूरी नहीं 1 से लेकर 6 ही हो। संख्या 8 और उसके विपरीत फलक की संख्या का योग पूछा गया है, तो मैं बड़ा सिंपल तरीके से आंसर दूंगा। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 7। और अब मैं यहां क्लॉकवाइज चलूंगा, 9 आएगा फिर 11 आएगा, यहां से भी क्लॉकवाइज चलूंगा, 8 आएगा फिर 10 आएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ यहां से क्या आएगा, 7 के आगे क्या आएगा, 9, 9 के आगे क्या आएगा, 11। इसी प्रकार से 7 के आगे क्या आएगा बताइए, 8, 8 के आगे क्या आएगा, 10। तो हम लोगों ने ये देखा यहां पर कि ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, और 7 के अपोजिट जो आएगा वो नंबर मेरे पास कौन सा बच गया, 9, 8, 10 बच गए, यहाँ 12 बच गया, तो ये 12 होगा। पर मुझे तो 8 और उसके विपरीत फलक के अंकों का योग चाहिए। 8 और इसके विपरीत फलक तो ये है कि नहीं, और अंकों का योग चाहिए, तो 8 के विपरीत क्या है, 9, और दोनों के अंकों का योग कितना है, 17। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर हो गई होगी। ओके, अब देखिए यहां पर अगली कंडीशन है, जब दो पासे दिए गए, दो पासे की स्थितियां दी गई हो, साथ में जब कोई दो संख्या कॉमन हो तो कैसे करना है। ठीक है, इसमें भी दो प्रकार के होंगे, जब सामान्य पासा हो, क्या हो, जब सामान्य पासा हो। अब सामान्य पासे में क्या करना है, यहां पर 4 और 5 कट जाएंगे, 4 और 5 जो भी कॉमन होंगे 2 अंक उनको काट देना है। ठीक है, बाकी बचे हुए नंबर एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 6 के विपरीत क्या होगा, 2। क्लियर है, 4 और 5 कट गए, 4 और 5 कट गए। अब आप पूछेंगे सर 6 के विपरीत तो 2 आ चुके हैं, राइट, 6 के विपरीत तो 2 आ चुके हैं, तो बाकी 4 के विपरीत संभावना में आंसर देंगे। 4 के विपरीत 6 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 4 के विपरीत कौन कौन सी संख्या बच गई, या तो 3 बच गई या 1 बच गई। ठीक है, 4 के विपरीत 5 भी नहीं आ सकता, क्योंकि जो सरफेस सामने दिखाई दे रहा है वो उसका विपरीत में अंक नहीं हो सकता। इसी प्रकार 5 है, 5 के सामने 4 और 2 नहीं आ सकते। जो सरफेस सामने से दिखाई दे रहे हैं वो उसके विपरीत अपोजिट अंक नहीं हो सकता। 5 के आगे क्या क्या दिखाई दे रहे हैं सामने से, 4 और 2, ये नहीं होंगे। 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 6 के विपरीत ऑलरेडी 2 आ चुका है। ठीक है, तो 5 के विपरीत भी क्या आएंगे, 3 या 1। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। यहां पर मुझे पता है यहां पर 1 और 3 कॉमन है, 1 और 3 कॉमन है, तो बताइएगा यहां पर अगर हम बात करते हैं 5 और 2 बचे हैं, तो बताएं 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 2,
क्योंकि ये कॉमन है, ये कैंसिल आउट, बाकी बचे हुए नंबर एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 5 के विपरीत 2 हम लोग सही आंसर दे देंगे यहां पर डी ऑप्शन। क्लियर हो गया। अब देखो, जब कोई दो संख्या कॉमन हो, साथ में क्या हो, मानक पासा हो, क्या हो, मानक पासा हो, तो कैसे प्रश्न आएंगे, और मानक पासा हो तो किस प्रकार से प्रश्न होंगे वो भी देखेंगे। तो देखिए यहां पर पहली कंडीशन 4 और 2 कॉमन है, 4 और 2 क्या है, कॉमन है दोनों पासों में। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा, देखो यहां पर 1। लेकिन हमने क्या नोटिस किया, यहां पर 6 और 1 कितने होते हैं, 7 होते हैं। 6 और 1 कितने होते हैं, 7। इसका मतलब ये जो पासे हैं वो मानक पासा है। और ऐसी स्थिति में बाकी बचे हुए नंबरों के अंक भी हम लोग अपोजिट के ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 4 के अपोजिट कितना होगा, 3। अब क्यों होगा ये पता लग गया होगा, क्योंकि 4 और 3 अंकों का योग कितना होता है, 7। तो मानक पासे में ऐसा होता है। इसी प्रकार से देखिए 5 के अपोजिट में क्या होगा, 5 के अपोजिट में 2 होगा, क्योंकि यहां अंकों का योग 7 होता है। तो अब देखिए यहां पर जब हमें मानक पासा दिया हुआ हो तो उस स्थिति में चाहे दो संख्या कॉमन ही हो, तब भी हम सभी अंकों के विपरीत अंक हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं और बता देता हूं इससे रिलेटेड, जब कोई दो संख्या कॉमन हो और मानक पासा हो। अब देखो यहां पर क्या चीज कॉमन है, 5 और 4 कॉमन है। 5 और 4 क्या है, कॉमन है। तो बेटा मुझे बताओ बाकी बचे हुए नंबर कौन कौन से बचे, 6 और 1। तो बेटा यहाँ 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दोनों के अंकों का योग क्या हो रहा है, 7। तो बाकी बचे हुए अंकों का योग में विपरीत में क्या आएगा मैं बता सकता हूं। जैसे 5 के अपोजिट में क्या आएगा, 2, क्योंकि 5 और 2 अंकों का योग क्या हो रहा है, 7 हो रखा है। प्रश्न से नहीं बता सकता, लेकिन इन कंडीशन से बता सकता हूं। केवल इस शर्त से मैं बता चुका हूं कि 6 और 1 7 हो रहा है, तो ये मानक पासा मान के, क्योंकि पूछा ही क्या है, 5 और 4 के विपरीत। ऐसे तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे ये पता लग गया कि ये मानक पासा है। अब बताओ यहां 5 के विपरीत 2 है, तो 4 के विपरीत क्या होगा, यहां पर 3। इस प्रकार से मुझे बताओ 5 के अपोजिट में क्या आया, 5 के अपोजिट में आया मेरे पास 2, और 4 के अपोजिट में क्या आया, यहां 3। और पूछा है फलकों के विपरीत, 5 के विपरीत 2 और 4 के विपरीत 2 संख्याओं के अंकों का योग। तो मैं इनके अंकों का योग कर दूंगा तो कितना आएगा, 5। तो बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्या बात समझ में आई आप लोगों को, समझ में आई, ठीक है। चलिए अब देखो आगे बेटा, जब पासे की 3 या 3 से अधिक स्थितियां दी गई हो तो प्रश्नों को कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास है इस प्रकार के प्रश्नों को 2 संख्या कॉमन मेथड और 1 संख्या कॉमन एलिमिनेशन मेथड से करना है। एलिमिनेशन कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो 2 या 3, देखो 3 या 3 से अधिक अगर हमारे पास पासे आए तो ये मेथड लगाइएगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखिए क्या है कॉमन, अगर 2 संख्या कॉमन है तो मुझे बताओ इसमें कोई कॉमन है। अगर आप देखते हैं तो कोई कॉमन है, 1 संख्या कॉमन है या 2 संख्या कॉमन है, ध्यान से देखिएगा। 5 यहां कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो यहां पर 2 संख्या कॉमन मेथड है। तो बताओ 6 के विपरीत क्या आएगा, 4। 6 के अपोजिट में क्या आएगा, 4। इसी प्रकार से पहले मैंने ये 2 पासे लिए हैं, अब मैं अन्य 2 पासे को और ले रहा हूं, अन्य 2 पासों को और ले रहा हूं। अब इसमें देखिएगा यहां पर क्या क्या चीज कॉमन है। यहां पर 2 यहां पर कॉमन नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब मैं इन दोनों पासों को लूंगा तो मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। अब मैं यहां से एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा, क्लॉकवाइज मेथड बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। क्लॉकवाइज मेथड नहीं लगाना है, जब 3 पासे आए तो यहां एलिमिनेशन मेथड लगाना है। क्या है देखिए, 2 के अपोजिट 4 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, और 3 भी नहीं आ सकता। तो अब मुझे बताओ 2 के अपोजिट कौन सी संख्या बच गई जो आएगी, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 के अपोजिट में क्या आएगा, 1।
एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि यहां 2 के सामने क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, 4 और 5। ये देखिए, इनको एलिमिनेट कर दो, इनको हटा दो, क्योंकि 2 के सामने यानी विपरीत नंबर ये नहीं हो सकते। और क्या दिखाई दे रहे हैं, 2 के साथ में 3 और 6 भी हैं। जो भी नंबर दिखाई दे रहे हैं उनको भी एलिमिनेट कर दो, हटा दो, क्योंकि 2 के विपरीत ये नंबर भी नहीं हो सकते। सामने दिखाई दे रहे हैं तो विपरीत कैसे दिखाई देंगे, पीछे की तरफ ऐसे दिखाई देंगे। अब मुझे बताओ, 6 के अपोजिट 4 है, 2 के अपोजिट 1 है, तो बताओ बेटा अब कौन से नंबर बच गए, बाकी बचे 2 नंबर जो कि अपोजिट ही होने वाले हैं। समझ में आई बात? इसका मतलब 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 2 आ जाए, सॉरी 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से 3 या 3 से अधिक जो भी पासे आए हैं उनको इसी तरीके से करना। 2 संख्या कॉमन मेथड और 1 संख्या कॉमन एलिमिनेशन मेथड से करना है। समझ में आई बात? चलिए, नहीं समझ में आई तो मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूं आप लोगों को। ओके, यहाँ पर एक पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आप सबसे पहले 2 पासे उठाइए। अब देखो यहां 4 पासे दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 2 पासों में देखिए क्या संख्या कॉमन है, 1 और 5 कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। 4 और 6 बचे हुए हैं, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 के विपरीत 6 आ चुका है। इसी प्रकार से अगर मैं इन 2 पासों को लेता हूं तो क्या क्या संख्या कॉमन है, 4 और 5 कॉमन है, तो क्या बच गया बताओ, 1 के विपरीत 2 आ गया। अगर 1 के विपरीत 2 आ चुका है, ये कंडीशन हो गई है, ये कंडीशन हो चुकी है। बताइएगा यहां से अब जो बाकी बचे हुए नंबर है वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्लियर है? तो क्या नंबर बच गए बताओ, यहां से यहां बच गए 5 के विपरीत क्या होगा, 3। दोस्तों देखिए, यहां पर अगर एक संख्या कॉमन हो, क्या हो, एक संख्या कॉमन हो, तो भी हम एलिमिनेशन मेथड लगा के भी कर सकते हैं। क्या एक संख्या कॉमन है? नहीं है। ठीक है, तो यहां तो 2 संख्या कॉमन है, तो उनसे आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हुआ? यहां पर एक ही पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई है। 3 अंक वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। एक और क्वेश्चन है अपने पास में यहां पर, इस पर है आधारित। क्या है देखिए, यहां पर 2 और 4 कॉमन है, 2 और 4 कॉमन है। बताइए यहां पर 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है? इसी प्रकार से मैं ये 2 पासे लेता हूं, यहां पर क्या क्या चीज कॉमन है। यहां पर देखिए, यहां पर केवल 2 कॉमन है, इन 2 पासों में केवल 2 कॉमन है। तब क्या करना है, एलिमिनेट मेथड लगाना है। और कैसे लगाना है, क्या कौन सी संख्या कॉमन है इन दोनों में, 2। ये लिखा मैंने 2। एलिमिनेट का मतलब 2 के साथ में विपरीत कौन कौन से अंक नहीं हो सकते। 4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 4 है ना 2 के साथ में दिखाई दे रहा है, और 6 भी दिखाई दे रहा है, और 1 भी दिखाई दे रहा है, और 3 भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नंबर तो 2 के अपोजिट नहीं हो सकते। तो बताओ 2 के अपोजिट क्या होगा फिर, 2 के अपोजिट होगा फिर यहां से 5। 3 के विपरीत 6 हो गए, 5 के विपरीत 2 हो चुके हैं। तो बताएं यहां पर 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, जो नंबर बच चुका है वो 1 के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ 1 के विपरीत क्या लिख दूंगा, 4, ये हो जाएगा। पूछा क्या है, 3 के विपरीत। बेटा 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। यहां तो ऑलरेडी पहले ही आंसर आ चुका, तो कौन सा ऑप्शन हो चुका है, बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं मैंने आप लोगों को 3 या 4 या उससे अधिक भी स्थितियां आई हो तो भी उनको पासों को किस तरीके से हल करना है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है। और हार्टली अगर दिल से अगर आप लोगों को ये बात समझ में आई है, कनेक्टेड हुए, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, शेयर कीजिएगा। आगे देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हम पहले बताए गए मेथडों से ही हल करेंगे। क्या नया टाइप है, जब अंकों के स्थान पर रंगों या चिन्हों का प्रयोग किया गया हो, तो यहां हम लोगों ने पहले जो मेथड पढ़ लिया गया उन्हीं का इस्तेमाल करना, उसी तरीके से करना है। कैसे?
जैसे कि हम लोग यहाँ एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ पर एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई है, लाल वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक कॉमन है या दो कॉमन है, ये देखेंगे। दो ही तो स्थितियां हैं, तो पीला इसमें भी है और पीला इसमें भी है, और सफेद इसमें भी है, सफेद इसमें भी है। तो मुझे बताइए, यहां दो दो कलर तो कैंसिल आउट हो गए, बाकी बचे हुए नंबर है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो क्या हो जाएगा बताओ, लाल के विपरीत क्या हो जाएगा, काला। लाल के विपरीत क्या हो जाएगा, काला। क्या समझ में आई बात। ये और ये कॉमन है वो तो कट जाएंगे, बाकी बचे हुए हैं ना जो भी आप लोगों को कलर दिखाई दे रहे हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत। राइट। अब देखिए यहां पर एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। जब एक घन की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हो, यहां पर आपको एट द रेट वाले फलक के विपरीत कौन सा चिन्ह आएगा। तो चिन्हों पर आधारित है, तो भी आपको ऐसे ही करना है। मैं देखूंगा यहां पर एक तो मेरे पास अनंत कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन है, बिल्कुल नहीं है। तो मैं क्लॉकवाइज चलूंगा यहां पर, और यहां से मैं भी क्लॉकवाइज चलूंगा। मैंने कहा पहले बताए गए मेथडों से करना है यहां पर। तो बताओ यहां अनंत के आगे क्या आया, बताओ यहां पर एट द रेट। इसके आगे क्या आया, इसके आगे मेरे पास त्रिभुज आया है। इसके बाद मुझे बताओ अनंत इन्फिनिटी के आगे क्या आया है, एक आएगा। एक के आगे क्या आएगा, ए। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर अपोजिट नंबर हो चुके हैं, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है और ये अपोजिट। इसके अपोजिट में क्या आएगा नहीं बता सकते हैं, ऑप्शन से बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है एट द रेट के अपोजिट में क्या आएगा, एक आएगा। जी हाँ दोस्तों, एट द रेट के अपोजिट में क्या आएगा, एक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहां पर इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां से बात क्लियर हो चुकी होगी। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए यहां पर एक घन की तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है और यहां पर अल्फाबेट दिए गए हैं, बताया गया है एक के फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। तो वही तरीका है एलिमिनेट मेथड, दो संख्या कॉमन हो या एलिमिनेट मेथड। राइट। अब देखिए यहां पर इन दोनों में क्या क्या चीज कॉमन है, के कॉमन है, ओनली के ही कॉमन है, तो एलिमिनेट मेथड चलेगा। बताइए यहां के अपोजिट में क्या क्या नहीं आ सकता, ए नहीं आ सकता, बी नहीं आ सकता, और एम भी नहीं आ सकता, और एच भी नहीं आ सकता है। ये सारे एलिमिनेट हो चुके हैं। तो बताओ बाकी क्या बच चुका है यहां पर के अपोजिट आने के लिए। मुझे बताओ के अपोजिट क्या आ चुका है, पी। राइट। अब ये दो पासे तो हमने ले लिए हैं, आगे की दो पासे लीजिए, इनमें क्या कॉमन है वो देखते हैं हम लोग यहां पर। तो इन दोनों में है मेरे पास है एच कॉमन है। यहां पर जब एक ही संख्या कॉमन हो, एक ही चिन्ह कॉमन हो, एक ही अल्फाबेट कॉमन हो, तो हम लोग एलिमिनेट मेथड लगाते हैं, दो तीन से अधिक पासे आए तो क्या आएगा बताओ, एच के अपोजिट क्या क्या नहीं हो सकता। के सामने से जो दिखाई देने वाले हैं अल्फाबेट वो उसके विपरीत होंगे नहीं, सबको पता है ये। तो क्या हो जाएगा, के, एम, और क्या आ जाएगा यहां, बी और पी, ये हो जाएंगे। तो अब बताइएगा यहां पर एच के अपोजिट क्या बच गया, ए। क्योंकि यहां 1 2 3 4 5 अक्षर कवर हो चुके हैं, जिनमें से ये तो होंगे नहीं एच के अपोजिट। तो बताओ एच के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट बच चुका है, ए। तो इसका मतलब इसमें जो आंसर आ जाएगा, देखिए यहां पर ए के अपोजिट क्या आ जाएगा, एच। तो कौन सा आंसर आ जाएगा यहां पर, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ओके, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी आप लोगों को सारी बातें। ठीक है, दिल से लाइक कीजिएगा, बिल्कुल दिल से लाइक कीजिएगा, है ना। अब देखो यहां पर अब है खुला पासा की स्थिति पर आधारित, यहां पर टाइप है, इस प्रकार के क्वेश्चन है ना। इस प्रकार के प्रश्नों को हम पहले बताए गए मेथडों से ही, है ना, नहीं करेंगे। सुनिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करते हैं वो देखिए। यहां सबसे पहले हमारे पास स्थितियां दी गई है खुले पासे की। ये एक ऐसी स्थिति दी गई है जिसमें यहां बताया गया है कि इसको अगर हम लोग यहां और अगर फोल्ड करते हैं तो इस तरह से आकृति नजर आएगी। अगर मैं इसको और फोल्ड करूंगा तो ये घन बन जाएगा। देखो यहां पर ये जो बीच में ये आकृति है वो बॉटम है,
ये मेरा टॉप है जो ऊपर की तरफ आएगा, ये नीचे ये ऊपर आएगा, बाकी ये लेफ्ट राइट आगे पीछे के हैं। ठीक है, जिसको हम लोग यहां देख सकते हैं कि यहाँ एक छोड़ के एक, ये दूसरे एक दूसरे के अपोजिट है, ये बॉटम है ये टॉप है, और ए और सी एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसी प्रकार से ई और एफ भी क्या है, एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट, एक छोड़ के एक। ऐसे हम लोगों को करना है। अच्छा मैं देखिए यहां पर एक बार हम लोग यहां से करते हैं, इसको समझते हैं। अब मुझे बताओ यहां सी और डी एक छोड़ के एक करना है, तो डी के अपोजिट क्या आ जाएगा, सी, और सी के अपोजिट भी क्या आएगा, डी। इसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे कि बी के अपोजिट क्या आएगा, एफ, एफ के अपोजिट क्या आएगा, बी। बाकी बचे हुए नंबर भी क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, ई। इस प्रकार से आप लोगों को यहां पर खुले पासे पर आधारित अंकों को आप विपरीत अंक बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा। क्लियर है, यहां पर एक छोड़कर एक लेना है, और क्यों लेना है ये भी कारण समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल में ले लेता हूं। यहां पर क्या है वो देखिए, यदि नीचे दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति बनाना संभव है। तो Q के विपरीत U, Q के विपरीत क्या आएगा, U छोड़ के, और T के विपरीत क्या आएगा, S, T के विपरीत S। बाकी क्या बच गए, R और P, तो R के विपरीत क्या आ जाएगा, P। इस प्रकार से अब हमें अपोजिट मिल गए, तो अब ये बताइए कि कौन सी आकृति बन सकती है। तो मैंने कहा पहले भी, पहले की जैसे ही है, जो भी दो अपोजिट नंबर होंगे कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। Q और U एक साथ, Q और U, क्या U आया है तो Q नहीं आ सकता, T आया है तो S नहीं आ सकता है, R आया है तो P नहीं आ सकता। बिल्कुल ये वाली आकृति बनाई जा सकती है। फिर जैसे देखो P अगर मुझे दिखाई दे रहा है तो साथ में P के साथ और R नहीं दिखाई देना चाहिए, और P और साथ में दिखाई दे रहा है तो यह आकृति बनना संभव बिल्कुल नहीं है। इसी प्रकार देखो यहां पर अगर मुझे Q नजर आ रहा है तो Q के साथ में U नजर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आ रहा है। P नजर आए तो R नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही है। S है तो T नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यहां से ये कंफर्म है कि इन दोनों में से एक ही अल्फाबेट नजर आना चाहिए। समझ गए, ठीक है। इसके बाद इसमें देखते हैं, इस आकृति में अगर मैं P को लेता हूं, P और R एक साथ नहीं आने चाहिए, तो यहां तो एक साथ आ रहे हैं, इसका मतलब यह आकृति बनना संभव नहीं है। तो कौन कौन सी आकृति बन सकती है, तो A और C, यानी कौन सा आंसर होगा, A और C। कौन सा आंसर दे देंगे हम लोग, यहां D आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का। समझ में आ गई होगी बात, उम्मीद करता हूं आप लोगों को। तो दोस्तों आप लोगों को कंप्लीटली ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का कंप्लीट अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप लोग यहाँ प्ले स्टोर से हमारा यहाँ पर ये ऐप है RK कंपटीशन क्लासेज, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो का कंप्लीट आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा विथ PYQ। ओके, जहाँ पर आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। यहाँ पर वीडियो पसंद आए तो अगर ये कंटेंट आप लोगों के लिए लाभदायक तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अंत में